26 सालों में भारत ने पहली बार बता दें कि एक ऐसा धमाका किया है जिसने चीन को जोरदार झटका दे डाला है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक ऐसे देश पहुंचे हैं जिसने बीजिंग को इस वक्त अलर्ट कर दिया है। भारत ने कैसे एक बड़े खेल को रातों रात पलटा, आइए सबसे पहले इसका खुलासा हम आपके सामने इस वीडियो में कर देते हैं, फिर आगे ये भी बताएंगे कि चीन क्यों भारत के इस कदम से बेचैन है। दरअसल बता दें कि पहली बार जमैका पहुंचे हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और दुनिया को शायद अभी भी ये समझ नहीं आया है कि ये कदम कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक विदेश दौरा नहीं है, ये एक साफ संदेश है। भारत अब हर उस जगह पहुंच रहा है जहां अब तक सिर्फ चीन का खेल चलता था। डॉक्टर एस जयशंकर का जमैका दौरा इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि दशकों बाद भारत ने कैरिबियन क्षेत्र को इतनी गंभीरता से टारगेट किया है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक जमैका क्यों? अफ्रीका से लेकर एशिया तक चीन पहले ही अपने कर्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल बिछा चुका है और अब कैरिबियन भी इसी रणनीति का एक हिस्सा बन रहा था। छोटे छोटे देश, लेकिन यूएन में इनका बराबर वोट, मतलब ग्लोबल राजनीति में इनकी कीमत बहुत बड़ी है। और यही वो जगह है जहां अब भारत ने एंट्री मार दी है, शांत तरीके से लेकिन बेहद सटीक टाइमिंग के साथ। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये सीधा काउंटर है। चीन जहां कर्ज देता है वहां पार्टनरशिप भारत ऑफर करता है। चीन जहां कंट्रोल चाहता है वहां भारत कनेक्शन बनाता है। और यही फर्क अब गेम बदल सकता है। अब आपको ग्राउंड अपडेट भी समझा देते हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर किंगस्टन पहुंचे, जहां उनका स्वागत बता दें कि जमैका की विदेश मंत्री ने धूमधाम से किया। इस दौरे के दौरान वो सिर्फ बता दें कि सरकार से ही नहीं बल्कि बिजनेस कम्युनिटी और भारतीय मूल के लोगों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। यानी कि डिप्लोमेसी प्लस इकोनॉमी प्लस सॉफ्ट पावर, तीनों पर ही डॉक्टर एस जयशंकर का फोकस रहेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक देश का दौरा नहीं है, ये पूरे कैरिबियन स्ट्रेटेजी है। डॉक्टर एस जयशंकर 2 से 10 मई तक जमैका, सूरीनेम, त्रिनिदाद और टोबागो की यात्रा पर हैं। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। करीब 26 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2025 में त्रिनिदाद और टोबागो का दौरा किया था। यानी साफ है कि भारत ने अब कैरिबियन को लो प्रायोरिटी जोन से निकालकर स्ट्रेटेजिक जोन बना दिया है। जमैका सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक गेटवे है, कैरिबियन का गेटवे, अमेरिका के बैकयार्ड का एंट्री पॉइंट और ग्लोबल साउथ की राजनीति का एक नया केंद्र। यहाँ पर मौजूदगी का मतलब है सीधा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और एक और बड़ा कनेक्शन। जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद, इन तीनों जगहों पर भारतीय मूल के लोग जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। मतलब जहां चीन को पैसा लगाना पड़ता है, भारत वहां रिश्तों, संस्कृति और भरोसे से गेम खेल रहा है। तो क्या चीन टेंशन में है? सीधा जवाब है हाँ। और क्यों नहीं होगा टेंशन में? क्योंकि जहां जहां चीन बिना चुनौती के आगे बढ़ रहा था, अब वहां भारत ने सीधे एंट्री ले ली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सिर्फ जमैका तक सीमित रहेगा या ये शुरुआत है पूरे कैरिबियन में एक बड़े विस्तार की? क्योंकि अगर ये विस्तार हुआ तो आने वाले समय में सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया का पावर मैप बदल सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? डॉक्टर एस जयशंकर के इस दौरे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।